हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे हैं अभी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को, हमने इस टॉपिक के अंतर्गत पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ड्रामा को। तो हम सब हेडिंग डाल देंगे अपनी अपनी कॉपीज में। आज का हमारा टॉपिक ड्रामा। सबसे पहली बात, ड्रामा क्या होता है, तो हम इसे जान लें कि ड्रामा जो एक ऐसा लिटरेचर का फॉर्म होता है जिसका उद्देश्य होता है किसी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का। तो इसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा दूं, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज रिटेन, जिसे लिखा जाता है किस पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस। ठीक है, तो ड्रामा का जो ये था, ये उसकी खासियत होती है। अब ड्रामा में बात करूं कि ड्रामा में कौन कौन चीजें आ सकती हैं, तो ड्रामा में क्या होता है, एक प्लॉट होता है। ड्रामा क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे सामने सिलेबस में 4 ऑथर्स दिए गए, चारों ऑथर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके कैरेक्टर्स जो हमें याद होने जरूरी होते हैं। उसके बाद डायलॉग्स, कुछ ड्रामा में क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं जो कि प्लॉट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और भी ढेर सारी चीजें जो है इन सब में पाई जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्लॉट होता है जिसके आगे पीछे जो है कहानी घूमती है। कैरेक्टर्स होते हैं जो कहानी के इम्पोर्टेंट पात्र होते हैं जिनसे हम सीख लेते हैं। डायलॉग्स जो वे सब बोलते हैं, और एक्शंस होता है जो कि प्लॉट को क्या करता है, आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इन सब के अलावा जो हमें है और भी कुछ चीजों को जानना होगा जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम सब। एक ड्रामा का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ना। कोई भी जब हम प्ले देखते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले होता है। तो हम सब जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले, किसी भी प्ले का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहली बात तो आप जानते होंगे, कोई भी प्ले होता है कहीं ना कहीं से क्या होती है, उसकी शुरुआत होती है, पर्दा उठता है, उसे हम सब कहते हैं एक्सपोजिशन। तो सबसे पहले क्या होता है, पर्दा उठता है, उसे क्या कहते हैं, हम सब एक्सपोजिशन कहते हैं। एक्सपोजिशन के बाद क्या होता है, इसे जो है कुछ इस तरीके से हम सब बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है। बीच वाला हिस्सा जहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसे हमसे क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कहते हैं। ठीक है, क्लाइमेक्स हो गया, एक्सपोजिशन हो गया, उसके बाद ड्रामा क्या होता है, एंड होता है। बीच में क्या होता है, जो एक लाइन ऊपर गई है उसे हम सब कहते हैं राइजिंग एक्शन। और जो लाइन जो नीचे आई उसे हम सब क्या कहते हैं, फॉलन एक्शन। मतलब फॉलन एक्शन का मतलब क्लाइमेक्स के बाद जो है अब उसके सारे सस्पेंस जो है खत्म हो गए, अब कहानी जो है अपने अंत की ओर जा रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स डेफिनेशन क्या होता है, तो क्लाइमेक्स डेफिनेशन लिख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी ड्रामा में जब हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ पे होता है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो होता है, हमें स्पेलिंग गलती हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी ड्रामा क्या क्या होता है, वो होता है क्लाइमेक्स। सबसे पहले ड्रामा शुरू होती है, उसमें कहते हैं एक्सपोजिशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ शुरुआत। उसके बाद क्या होता है, राइजिंग एक्शन, मतलब प्लॉट के आगे पीछे कहानी क्या होती है, बढ़ती है। और कहानी बढ़ते बढ़ते सर्कमस्टेंसेस कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि हम सब पहुंच जाते हैं क्लाइमेक्स के बाद। क्लाइमेक्स जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सर्वाधिक इंटरेस्ट हमें यही मिलता है। उसके बाद क्या होता है, एक्शन जो होता है फॉलन होता है, गिरने लगता है, और कहानी क्या हो जाती है, अपने अंत तक पहुंच जाती है। तो कुछ इस प्रकार जो होता है प्ले का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें शुरुआत होती है, राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स आता है, फॉलन एक्शन होता है, उसके बाद कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई जो हमें ड्रामा के बारे में जानना चाहिए। आगे बात करूं अगर, तो कुछ ड्रामा डिवाइसेस होते हैं। ड्रामा डिवाइसेस में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है, टर्म्स है, जिसे हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले जैसे कि हमें बात करूं हमारसिया की, हमारसिया, या इसी को हम सब कहते हैं क्या, ट्रेजिक फ्लो। ठीक है, हमें याद है हमारसिया ट्रेजिक फ्लो क्या होता है, इसी कैरेक्टर की एक क्वालिटी होती है ना। तो इसे क्वालिटी ना इसे कैसे लिख सकता हूँ, इफेक्ट, और इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट नहीं, इसे जो क्या कहते हैं हम सब डिफेक्ट कहेंगे। तो ये क्या होती है,
डिफेक्ट ऑफ अ कैरेक्टर, कैरेक्टर का क्या होता है, डिफेक्ट होता है, विच जो कि लीड्स द प्रोटैगनिस्ट टू फॉल। हाँ, बेसिकली ये ट्रेजेडी में यूज किया जाता है। ट्रेजिक फ्लो कहाँ यूज किया, ट्रेजेडी में यूज किया जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर की एक खामी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, वो क्या होता है, फॉल होता है, खत्म हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो हम सबको मैकबेथ आपने पढ़ा ही होगा। मैकबेथ में भी हमार्सिया देखा जाता है। हैमलेट में तो सबसे बड़ी हमार्सिया ही थी जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है, जब ये अपने अंकल को किल नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या कर देते, वर्शिप कर देते ना। तो अंकल को ना मार पाने की वजह से, क्योंकि वहां पे वो क्या नहीं कर पाया, डिसीजन नहीं कर पाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैमलेट की हमार्सिया क्या थी, तो इसका क्या था, नॉट मेकिंग अ डिसीजन टू किल हिज अंकल when he got the opportunity। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ हैमलेट की ही हमार्सिया की बात की जाए, तो हैमलेट में सबसे बड़ी हमार्सिया यही थी कि वो क्या नहीं कर पाया था, वो मौका रहते अपने अंकल को नहीं मार पाया था, जिसकी वजह से लास्ट में जो उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्ले में क्या पाया जाता है, और प्ले में पाया जाता है आपके कुछ एक्ट्स। हाँ, एक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं हम। एक्ट्स क्या होता है, जो सेकंड नंबर हम सब हेडिंग डाल देते हैं, एक्ट्स। तो जो प्ले होता है, अ प्ले इज डिवाइडेड इनटू एक्ट्स। जो एक प्ले क्या होता है, ढेर सारे एक्ट्स में डिवाइडेड होता है, और एक एक्ट जो होता है, एक्ट इज डिवाइडेड इनटू, और एक्ट किस में डिवाइड होता है, ये एक्ट जो डिवाइड होता है सीन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक्ट्स की। आगे मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पे हम सब जान सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। आप सब नोट्स बनाते चलिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, स्ट्रगल बिटवीन, जो स्ट्रगल होता है टू अपोजिंग फोर्सेस ना, जैसे कि दो अलग अलग आइडियोलॉजी के जब लोग मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, दुश्मनी होती है। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो दो अपोजिंग मीन्स विपरीत शक्तियों के बीच जब संघर्ष होता है, उसी को हम सब क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो क्या होता है, एसेंस होता है। ड्रामा में क्या होती है, इसकी आवश्यकता होती है, एसेंशियल थिंग होता है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दो चीज। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स की मैं बात करता हूँ अगर, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है दो टाइप के होते हैं। जैसे एक इंसान को कह दिया जाए चोरी करने को, पर वो चोर नहीं है, तो वो जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है। मतलब वो क्या करता है, खुद से ही खुद को बचाता है, खुद से ही उसकी खुद की लड़ाई होती है। और एक क्या होती है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कि वो क्या करता है, किसी दूसरे इंसान से लड़ देता है, मैन से लड़ देता है, वुमेन से लड़ देता है ना, किसी दूसरे या अदर सुपर नेचुरल पावर से जब वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब वो खुद से किसी चीज के प्रति जो है श्योर नहीं होता, पर उसे वो काम करना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं मोनोलॉग क्या होता है। अच्छा, मोनोलॉग की अच्छी बात है। तो मोनोलॉग की बात की जाए, नंबर 4 पे मैं बात करूं अगर, मोनोलॉग, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं प्ले में, कभी कभार क्या होता है, कैरेक्टर्स स्पीच देते हैं ना, तो अ लॉन्ग स्पीच बाय अ कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोलॉग। तो कैरेक्टर के द्वारा दिया जाने वाला लॉन्ग स्पीच क्या कहा जाता है, उसी को हम सब कहते हैं मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, तो इतना जानकारी जो है काफी होना चाहिए किसी भी हमें समझने के लिए कि पोएट्री क्या हो, ड्रामा क्या होता है, ऐसे ड्रामा को हम जो है कैसे वहां पे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्रामा को लेकर। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा, यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन जो है अब शुरू होने वाला है। परीक्षा में यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाती हैं,
पुटअप की जाती है। तो हेडिंग हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के प्रकार। मेनली जो ड्रामा को जो बांटा जाता है वो दो भागों में ही ड्रामा को हम सब ज्यादातर देखते हैं। तो शुरू से ही ड्रामा को दो ही भागों में बांट के पढ़ा गया था, परंतु अब जो है ड्रामा के ढेर सारे टाइप्स आ गए हैं ना। तो सबसे पहले ट्रेजेडी और कॉमेडी को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके अदर जैसे ट्रेजेडी कॉमेडी होता है, मेलो ड्रामा होता है ना, प्रॉब्लम प्लेज होते हैं, सेंटिमेंटल ड्रामाज होते हैं। तो उन सब चीजों को भी हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कि ट्रेजेडी क्या होती है और कॉमेडी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या हेडिंग डाल देंगे, ट्रेजेडी। सबसे पहले टाइप की मैं बात करूं तो वो है ट्रेजेडी। अच्छा, ट्रेजेडी नाम से ही आपके दिमाग में पिनअप होता होगा कि ट्रेजेडी क्या होता है, ट्रेजेडी कैसी चीजें होती हैं। तो ट्रेजेडी के बारे में बात करूं, अगर ट्रेजेडी को अगर एक लाइन में मुझे लिखना रहे तो इसे लिख सकते हैं कि अ सीरियस प्ले with a sad ending is called tragedy। तो सीरियस प्ले जिसका अंत कैसा हो, सैड हो, उसी को हम सब क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। और अगर ट्रेजेडी की डेफिनेशन की बात की जाए ना, तो एरिस्टोटल ने भी ट्रेजेडी को डिफाइन किया था अपने शब्दों में। और यहाँ पे ट्रेजेडी के बारे में एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेडी के बारे में क्या लिख सकते हैं हम कि ट्रेजेडी रेफर्स टू अ ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ सीरियस और सोरोफुल नेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेन होता है, डेथ होता है, ढेर सारी चीजें जो है इसमें हम सब देखने को हमें मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना सकते हैं हम सब, आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले, सबसे पहला ट्रेजेडी प्ले कौन सा था? इसका जवाब आप सब जानते होंगे, जो गॉर्बोडक था, गॉर्बोडक बाय सेक्विल। सेक्विल क्या थे, इसके ऑथर थे। इनके द्वारा लिखी गई जो गॉर्बोडक थी वो इंग्लिश में क्या थी, सबसे बड़ी जो क्या है, इंग्लिश की सबसे पहली ट्रेजेडी प्ले का नाम है। और ट्रेजेडी प्ले के बारे में जानूं अगर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रेजेडी क्या होता है, जिसकी जो एंडिंग होती है वो सुखद एंडिंग नहीं होती है। ऐसे हिंदी में हमसे क्या कहते हैं, दुखांत कहते हैं, जिसका अंत कैसा हो, दुखी से हो। तो इसमें ट्रेजेडी इज अ प्ले, ट्रेजेडी एक कैसा नाटक होता है, दैट एंड्स अनहैप्पीली फॉर द प्रोटोगनिस्ट। जो भी वहां का जो मेन हीरो रहता है, प्रोटोगनिस्ट होता है, उसके लिए जब ये अनहैप्पी तरीके से खत्म होती है तो क्या कहते हैं, दैट एंड्स अनहैप्पी फॉर द प्रोटोगनिस्ट। उसी को हम सब कहते हैं क्या, उसी को कहा जाता है ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्ले जो प्रोटोगनिस्ट के लिए सुखी से ना खत्म, उसी को हम सब क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। आगे बात करूं तो एक टर्म हमें याद रखना होगा, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी ये क्या होता है, इसे जो है हम सब देखेंगे, इसे आगे हम समझ लेते हैं कैटास्ट्रॉफी क्या होता है। तो जो खत्म होता है ना प्ले, तो अच्छे तरीके से खत्म नहीं होता, उसी को हम सब किस में रखते हैं, उसी को हम सब कैटास्ट्रॉफी में रखते हैं। तो ये कैटास्ट्रॉफी को लिख सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी इज द फाइनल एक्शन दैट ends the plot of a tragedy, that ends the plot of a tragedy। तो ट्रेजेडी के प्लॉट को कौन खत्म करता है, तो उसका काम क्या होता है, कैटास्ट्रोफे जो होता है वो फाइनल एक्शन होता है ना, फाइनल एक्शन होता है जो कि किसी भी प्ले के उसको खत्म करता है, प्लॉट को क्या करता है, ट्रेजेडी को खत्म करता है, उसी को हम सब कहते हैं कैटास्ट्रोफी, उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ड्रामा डिवाइसेस बता दिए, कुछ ड्रामा डिवाइसेस 4 हमने नाम बताए।
उसके बाद ट्रेजेडी के बारे में हमने बात की कि ट्रेजेडी क्या होता है, कैसी होती है। तो सीरियस प्ले होता है जिसका एंडिंग कैसा होता है, सैड होता है। सैड एंडिंग किसके लिए होता है, प्रोटोगनिस्ट के लिए होता है, जिसमें सीरियस और सोरोफुल नेशन देखिए यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट ट्रेजेडी प्ले की बात की जाए तो गोरबो डक, जो किसने लिखा था, सेक्विल के द्वारा लिखा गया था। वो क्या होता है, सबसे पहला जो है जो था वो था हमारा सबसे पहला ट्रेजेडी प्ले था। उसके बाद कैटास्ट्रोफे का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात की जाए तो ट्रेजेडी के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं ना, तो हम उसे देख लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग रहेगा हमारा फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी। तो फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी में सबसे पहला टाइप ट्रेजेडी का मैं अगर लिखवाना चाहूं तो हम लिख सकते हैं हेरोइक ट्रेजेडी। क्या इसका नाम लिखेंगे हम सब, हेरोइक ट्रेजेडी। तो हेरोइक ट्रेजेडी में क्या होता है, तो इसमें ट्रेजेडी क्या होता है कि हीरो या हीरोइन जो प्रोटोगनिस्ट होता है प्ले का, वो क्या हो जाता है, ट्रेजेडी होती है उसके साथ किसके लिए, या तो उसके लव के लिए या तो उसके होनर के लिए। इसे लिख सकते हैं हेरोइक ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी of a great हीरो और हीरोइन ना, यहाँ प्रोटोगनिस्ट भी लिख सकते थे हम। तो हेरोइक ट्रेजेडी इज द ट्रेजेडी ऑफ अ ग्रेट हीरो और हीरोइन फॉर द सेक ऑफ, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ लव एंड ऑनर। किसके लिए, तो या तो प्रेम के लिए, फॉर द सेक ऑफ लव, या तो फिर अपने सम्मान के लिए, लव और ऑनर। तो लव और ऑनर्स के लिए जो भी ट्रेजेडी बनाई गई उसका नाम क्या रखा गया, ट्रेजेडी, हेरोइक ट्रेजेडी रखी गई। ठीक है, तो हेरोइक ट्रेजेडी आप समझ ही गए होंगे कि कैसा ट्रेजेडी होता है जिसमें हीरो या हीरोइन अपने प्रेम या अपने सम्मान के लिए जो है उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो देखी जाए तो ये रेस्टोरेशन पीरियड से शुरू होती है, तो इसे कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड शुरुआत होती है, इसलिए इसे हम सब जो है रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कह देते हैं। ठीक है, इसे कैसे लिखा जाता है, तो रिटेन इन हेरोइक कपलेट्स, हेरोइक कपलेट में लिखा जाता है एंड इन ब्लैंक वर्स। ठीक है, हेरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में इन सबको जो है हेरोइक ट्रेजेडी को लिखा जाता है। अब कुछ नाम मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ही फेमस हुए हैं, तो कुछ नाम जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेरोइक ट्रेजेडी की बात की जाए तो ड्राइडेन के द्वारा लिखी गई है ऑल फॉर लव। इसके ऑथर का क्या नाम है, जॉन ड्राइडेन। तो ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया एक प्ले है और हेरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव। ठीक है, आगे बात करूं और एक टाइप की, तो उसको हम सब लिख सकते हैं, उसका नाम होगा, उसका नाम है रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, रिवेंज को आप सब जानते होंगे हिंदी में क्या कहते हैं, बदला लेना या क्या करना, प्रतिकार करना। जो आपके साथ कोई चीज घटती है, घटना, उसी का जब हम बदला लेते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, रिवेंज ट्रेजेडी। जैसे हैमलेट क्या है, उसे बेसिकली एक रिवेंज ट्रेजेडी में रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात की जाए तो इसकी शुरुआत किसने की, इसका टर्म किसने दिया था, तो टर्म देने वाले का नाम था A.H. थॉर्नडाइक। ठीक है, कब दिया था इन्होंने, 1900 में। तो A.H. थॉर्नडाइक के द्वारा जो था रिवेंज ट्रेजेडी का टर्म जो था दिया गया था। ठीक है, और कुछ यहाँ पे खास नहीं है। उसके बाद कुछ नाम, द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है, द स्पेनिश ट्रेजेडी एक वर्क है, किसका वर्क है, थॉमस कीट्स का, ये हमें याद रखना है। उसके बाद हैमलेट जो है एक वर्क है, किसका वर्क है, आप सब जानते होंगे, हमारे अपने शेक्सपियर का, जिन्हें जो है हम सब हेनरी, सबको हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे।
तो रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज नाम से ही क्लियर था कि रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है। बाकी हेमलेट की स्टोरी आप सब जानते ही होंगे, तो आपको रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में भी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है वो किसी किसी चीज का अपना रिवेंज को जो है देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर दिया ट्रेजेडी के बारे में, हमने समझा ट्रेजेडी क्या होती है। तो ट्रेजेडी एक ऐसा प्ले होता है जिसकी एंडिंग सैड होती है। तो ट्रेजेडी के दो टाइप भी हमने देख लिए, एक होता है हेरोइक ट्रेजेडी और एक होता है रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम सब जो है तो कॉमेडी और सेंटिमेंटल ड्रामा, मेलो ड्रामा, ट्रेजेडी कॉमेडी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात और, इस वीडियो में मैंने पीडीएफ का यूज नहीं किया था। ये सारी जो चीजें हैं वो सब हैंड रिटन है, हाथ से द्वारा लिख के ही बनाई गई है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं कि आप पीडीएफ एक्सप्लेन्ड वीडियोस चाहते हैं। बाकी इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।